नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं कुमार श्रीकांत लाइव में। और आज मैं बात करने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज बात अरविंद केजरीवाल के चेले या फिर कहा जाए अरविंद केजरीवाल के परम मित्र, परम सखा, चोटे या फिर कहा जाए दूसरे तरीके से कि दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मनीष सिसोदिया, जो पड़पड़गंज छोड़कर भागा और उसने पड़पड़गंज में बहुत बड़ा घोटाला किया। पड़पड़गंज में सरकारी चीजों की चोरी की। अरविंद केजरीवाल का के शीश महल की खबर तो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली के आम टैक्स पेयर के पैसे को, करोड़ों अरबों रुपए को एक तरीके से फिजूल में उड़ाया। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक और नेता, जिन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों को मनमाने तरीके से खर्च किया, और वो सामान जो पीडब्ल्यूडी या फिर कहा जाए कि पड़पड़गंज के विधायक को मिला था, उसको वो चोर बाजार में बेच गए, औने पौने दामों में बेच गए। और आधे से ज्यादा सामान मनीष सिसोदिया के घर पर है। और मनीष सिसोदिया ने एसी चुराया, टोटियां चुराई, कुर्सियां चुराई, मेज चुराया, फर्नीचर चुराया, पेंटिंग चुराई, कितने न जाने कितने एसी चुराए और टीवी तक चुराया। और ये बात मजाक नहीं, ये बात सच्चाई है। जरा इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रविंद्र सिंह नेगी जो पड़पड़गंज के विधायक हैं, उनका एक वीडियो है, जरा इसको देखते हैं, फिर आगे की बात मैं आपसे करूंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन, आपका समर्थन ही हमारी पूंजी है। और अब जब मेरा वॉइस ऑफ हिंदू, क्योंकि उसको लेकर तमाम दिक्कतें परेशानियां थी, उसका नाम मैंने कुमार श्रीकांत लाइव के तौर पर कर दिया है, जिसको आप यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। लेकिन उससे पहले जरा एक वीडियो प्ले कर रहा हूं। मैं इस वीडियो पर फिर बात करूंगा। जरा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी, विधायक पटपड़गंज। आज मैं अपने जो हमारा ये कैंप कार्यालय था, जो पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ से डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कार्यालय है। और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया है कार्यालय। पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। एक भी सामान इस कार्यालय में नहीं है, खाली ढांचा खड़ा है, सामान सारा गायब है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं, ये कार्यालय जनता के लिए बनाया था और जनता इसमें बैठे, इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब गायब कर दिए इन्होंने। ये देखिए, पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, ये इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है यहाँ पे। देख सकते हैं, ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गई। सरकारी संपत्ति को चोरी, शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति। तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल के चेले आखिर
केजरीवाल के ही नक्शे कदम पे चले। दरअसल आपको पता है पड़पड़गंज से वो विधायक थे, उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री ऐसे थे कि उनके हाथ में शिक्षा विभाग भी था और दिल्ली का शराब विभाग भी था। तो दिल्ली में पिलाते थे भी और पढ़ाते भी थे। एक के साथ एक फ्री देने की पॉलिसी भी उन्होंने लागू की थी और बच्चों को 3 टप्पड़ में पढ़ाने का भी काम उन्होंने किया। और ऐसे स्कूलों में पढ़ाने का काम किया जिसमें शिक्षक नहीं, जो ढंग का विद्यालय नहीं, जहां शौचालय नहीं, जहां पीने का पानी नहीं। और दम तो ऐसे बढ़ते थे कि इस पूरे विश्व के परम आदरणीय मादरणीय शिक्षा मंत्री है। अब वो तो रहे नहीं और ना उनका वो तामझाम रहा, लेकिन चोर इतने बड़े मनीष सिसोदिया है कि मनीष सिसोदिया को जो कैंप कार्यालय मिलता है, दरअसल हर एक विधायक को एक कार्यालय मिलता है और सरकार के द्वारा उस कार्यालय में तमाम तरह की चीजें होती हैं। एसी होता है, टीवी होता है, फर्नीचर होता है, कुर्सियां होती हैं और कुर्सियों के साथ सारा सामान होता है, साउंड सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी होती है और यहां तक कि आप समझिए कि अगर उनके पास कोई सहायक है तो उसके लिए टू व्हीलर होता है और तमाम तरह की चीजें होती हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया को लगा जब वो हार रहे हैं और दिल्ली में चुनाव के ऐन पहले वो अपने कैंप कार्यालय का सारा सामान उठा ले गए। लोग कहते हैं कि ज्यादातर सामान उन्होंने चोर बाजार में या ब्लैक मार्केट में बेच दिया। कुछ सामान जो बहुत महंगे सामान है जैसे कि एसी और 3-3 एसी मनीष सिसोदिया चुरा कर ले गए। कहा जा रहा है कि एक बड़ा टीवी जो 1.5-2 लाख रुपए का टीवी था, जिसका बड़ा स्क्रीन था, जो 80 सेंटीमीटर के ऊपर का टीवी कहा जा रहा है, वो तक चुरा के ले गए। साउंड सिस्टम साउंड सिस्टम चुरा के ले गए। 3 बड़े एसी, 2 स्प्लिट, एक विंडो एसी चुरा के ले गए। 200 से ज्यादा कुर्सियां चुरा कर ले गए। कुर्सियां, आप सोचिए, कुर्सी का नशा इतना है इस छोटे मनीष सिसोदिया में कि कुर्सी तक चुरा ले गया और फर्नीचर चुरा के ले गया। कहा जा रहा है कि गाड़ी में बहुत घपला घोटाला किया है, जो विधायक को एक तरीके से गाड़ी मिलती है और तमाम सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसे तो अरविंद केजरीवाल के परम मित्र मादरणीय मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया चोट्टे एक नंबर के, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा चुराया है। और रविंदर सिंह नेगी, जिन्होंने उनको जिस व्यक्ति ने एक तरीके से मनीष सिसोदिया को पड़पड़गंज की सीट छोड़ने के लिए मजबूर किया, इस व्यक्ति ने पिछली बार मनीष सिसोदिया को हफा दिया था, इतना भगाया था राजनीतिक तौर पर। वो हारते हारते जीते थे बड़े मुश्किल से, घोटाले करके। और इस बार मनीष सिसोदिया ने बोझा जी को, आप बोझा समझते हैं ना, बोझा किसकी बात कर रहा हूं, दरअसल उसको रविंदर सिंह नेगी ने हराया है। और रविंदर सिंह नेगी हराने के बाद तुरंत वो जो ऑफिस अलॉट होता है, वो जो स्थान अलॉट होता है, उस स्थान पे गए। उन्होंने वहां पर सारी चीजें देखी और उनका माथा ठनका कि आखिर एक आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है। तो मनीष सिसोदिया ने जो चोरी की, मनीष सिसोदिया ने जो दिल्ली के टैक्स पेयर, दिल्ली सरकार की चीजों को अपने बाप का सामान समझा, अपने बाप के स्वामित्व का सामान समझा, यानी कि वो सोच रहे थे कि साहब ये उनके बाप का सामान है। तो उन सारी चीजों को चुरा कर ले गए, उन सारी चीजों को वो गबन कर गए, उन सारी चीजों को एक तरीके से देखा जाए तो वो पचा गए। अब दरअसल इस मामले पर अब एफआईआर की बात की जा रही है, दरअसल इस मामले की अब जांच की बात की जा रही है। दरअसल इस मामले पर एक एफआईआर की बात रविंदर सिंह नेगी कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया पे एफआईआर करो, जांच कराओ, और अगर चोरी की है तो मनीष सिसोदिया को जेल भेजो और मनीष सिसोदिया से सारी चीजें वापस करवाओ और दिल्ली के फंड में या फिर दिल्ली सरकार के उसमें उसको वापस जमा कराओ। अब ये सोचिए, ये केजरीवाल का चेला मनीष सिसोदिया कितना बड़ा चोर है। और आपको क्या लगता है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़े, आपने इस मुद्दे पे बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, जय